देखिए बेटा, सबसे पहले आप क्या बोला गया है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की क्या है, परिधि। मान लो बेटा एक कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त हो गया, इसकी परिधि क्या होती है बेटा, ये जो चारों ओर का घेरा होता है ये इसकी क्या होती है, ये इसकी क्या होती है, परिधि होती है। क्या होती है, परिधि। तो इसने परिधि को क्या मान रखा है बेटा, पाई मान रखा है। क्या मान रखा है परिधि को, पाई। और इसका व्यास, व्यास क्या होता है बेटा, केंद्र से गुजरता है, तो इसका व्यास ये वाला है। इसके व्यास को इसने क्या मान रखा है, डी मान रखा है। ठीक है, के अनुपात में परिभाषित किया गया है। इसको क्या है बेटा, परिधि को तो सी और व्यास को क्या बोल रखा है, डी बोल रखा है। इसके रूप में इसको लिखा गया है। अर्थात पाई बराबर क्या है बेटा, पाई बराबर क्या है, सी अपॉन डी है। ठीक है, तो ये बोल रहा है इस तथ्य का आप अंतर विरोध कर, ये तत्व है जो आपस में अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ये पाई होती है बेटा, ये पाई, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या के बराबर में क्या लिखेंगे बेटा, परिमेय संख्या लिखेंगे। किसके रूप में, पी वाई क्यू के रूप में। तो देखो बेटा, आप इसका निराकरण किस प्रकार से करेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो बेटा, आपको ध्यान रखना होगा कि मान लो कोई भी आपके सर्किल हो, यानी कि वृत्त हो, ठीक है, वो हमेशा बेटा जब आप उसका मेजरमेंट करते हो, यानी कि उसको मापते हो। अब मापने के लिए आप कुछ भी आवश्यक सामग्री ले सकते हो। जैसे मान लो फीता ले लो, स्केल ले लो, व्यास और परिधि को नापना है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई वृत्त आएगा, क्या आएगा, वृत्त, तो हम जब बेटा उसका मेजरमेंट करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, वो हमेशा क्या है, आपकी जो वैल्यू है ना, वो एक्यूरेट नहीं आएगी, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके आ गया 14.376 ऐसे चलती चलेगी रहेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी कोई वृत्त की परिधि होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे उसकी वैल्यू को लेते हैं क्या, नहीं लेते। हम क्या करते हैं, बस उसको कितना मानते बेटा, ये संख्या को हटा देते, हटाते नहीं हटाते। ठीक है, तो अगर देखो, और आपको पता है वृत्त का व्यास होता है, जब दोनों को मापते हैं, या तो क्या होगा बेटा, या तो उसकी परिधि है ना, या तो वो फिक्स आएगी, या फिर क्या है, व्यास फिक्स आएगा। तो सबसे पहले तो क्या बेटा, इसकी जो परिधि है ना बेटा, ये तो फिक्स भी आएगी नहीं, इसका व्यास क्या आएगा, फिक्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो व्यास, ये ऊपर तो क्या हो गई, सी तो अपरिमेय संख्या, और नीचे क्या है, परिमेय संख्या। जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। तो अपरिमेय के बराबर है नहीं है। तो ये बोल रहा है कि जो इसमें लिखा है ना, ये अपरिमेय बराबर सी अपॉन डी, तो ये लिखना उचित है या नहीं है, सही है नहीं है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या बेटा, पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1 चलेगी, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे आपके सी है ना, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब मैं इसमें डी का भाग दूंगा तो क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय। तो अपरिमेय के बराबर है ना। ठीक है, तो देखो मैं लिखूंगा सी या डी का मापन करने पर दोनों में से कोई एक क्या होगा बेटा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। अतः हम इसका निराकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, क्या है, संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए ना, इस सवाल को करने के लिए क्या, इस सवाल को करने के लिए मेरे को स्केल, प्रकार और रूल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको एक एक चीज बोल के समझा रहा हूँ, तो आप उस प्रकार से इस चित्र का क्या कर लेना, निर्माण कर लेना। और यहाँ पे क्या है बेटा, उस संख्या को यानी रूट 9.3 को संख्या रेखा पर
कर देना। सबसे पहले क्या है देखो बेटा, यहाँ पे बोला गया है 9.3 है रूट के अंदर। सबसे पहले मैं क्या लूँगा, स्केल लूँगा और स्केल की सहायता से बेटा मैं एक 9.3 सेंटीमीटर क्या खींच लूँगा बेटा रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है ए, इसका नाम क्या है बी, और इसका नाम ये कितनी सेंटीमीटर की बेटा ये 9.3 सेंटीमीटर की। अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम 1 सेंटीमीटर और स्केल की सहायता से बढ़ाएंगे। मान लो ये इतना बढ़ा दिया, इसका नाम क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पूरी ए सी रेखा है ना, इसका क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो त्रिकाल के अंदर क्या करेंगे बेटा, रूल लगाएंगे और इस रेखा का आधे से ज्यादा ले लेंगे। ठीक है, और त्रिकाल की नींव को बिंदु सी पे रखेंगे और यहाँ से काटेंगे। एक चाप तो ये कट जाएगा यहाँ से, और एक चाप बिंदु ए से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ से स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचूंगा ऐसे करके। चाहे इसको आप यानी कि बिंदु ए की सहायता से नीचे भी काट लो और बिंदु बी की सी की सहायता से इधर भी काट लो। एक ऊपर काटा और एक नीचे को काटा। ठीक है, अब मैं इसको क्या बेटा एक सीधी रेखा में मिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ऐसे यानी कि इसका बिंदु और इसका बिंदु क्या है, स्केल की सहायता से मिलाएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, मेरे को बस यहाँ पे ना ये बिंदु चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा बेटा, त्रिकाल की सहायता से इसको नाप लूँगा। ठीक है, अब त्रिकाल की नींव को कहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे, और यहाँ पे एक क्या करेंगे बेटा, जब मैं त्रिकाल की नींव को रख के यहाँ पे बराबर नाप के ऐसे खींचूंगा ना, तो एक क्या खींच जाएगा बेटा, एक अर्धवृत्त खींच जाएगा। क्या खींच जाएगा, एक अर्धवृत्त। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्केल की सहायता से बेटा एक सीधी लाइन खींच दूंगा, खींच दिया। अब त्रिकाल की सहायता से इसकी लेंथ को नापूंगा। ठीक है, नाप लिया, और इस नापने के बाद बेटा इसको क्या करेंगे, त्रिकाल की नींव को रखें यहाँ पे और रूल को ऐसे चलाएंगे तो ये आपके कुछ ऐसे 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 यहाँ तक आ जाएगी, और इस संख्या रेखा को मैं बढ़ा दूंगा। और ये जो बिंदु बेटा यहाँ पे ये जो काटेगा ना, इसी का नाम क्या बेटा, रूट 9.3, और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे दर्शा दिया, उतार। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। बोलो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, ये बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दो पहले। देखो बेटा, पहले मैं आपको परिमेयकरण करना सिखा देता हूँ कि परिमेयकरण कैसे करते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी मैंने 1/√2 लिख दो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा क्या कि हम परिमेयकरण करते क्यों हैं। ठीक है, जैसे मान लो बेटा यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है अंश और ये क्या है हर। आपको पता है बेटा, अगर हर में आप अशांत दशमलव को लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं √2 का वर्गमूल निकालूंगा तो बेटा ये क्या है, अशांत दशमलव निकलेगा। क्या निकलेगा, अशांत दशमलव। तो आपको पता है बेटा यहाँ पे क्या है, नीचे जो संख्या है ना बेटा, वो क्या है, अशांत के रूप में ना रहे। ठीक है, या रूट के रूप में क्या बेटा ना रहे, तो उसका क्या कर देते हैं, हम परिमेयकरण कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मान लो आपको कोई संख्या दी गई है और यहाँ पे क्या है बेटा, एक ही संख्या है नीचे, हर में कितनी संख्या है बेटा, एक ही संख्या है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि नीचे हर में रूट की संख्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, और रूट में हर की यानी कि ये जो रूट में संख्या है ना, वो हर में नहीं रहनी चाहिए। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, क्यों, जब √2 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी बेटा, अशांत दशमलव निकलेगी। क्या निकलेगी, अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखो 1 को √2 से इंटू कितना जाएगा बेटा, √2 आ जाएगा, और √2 को √2 से इंटू कितना जाएगा, √4 हो जाएगा। √2 का तो √2, इसका तो रूट निकलेगा नहीं, 4 का कितना निकल के आएगा 2। अब बताओ नीचे हर में रूट की संख्या रही क्या, नहीं रही, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखो, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, ए को ले लिया मैंने, मान लो 1 लिया, 1/√7 ले लिया। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी, हर में रूट में संख्या है, कितनी संख्या है, एक संख्या। जब एक संख्या होगी ना तो आप ऐसी कंडीशन अप्लाई करोगे, और जब 2 संख्या होगी तो उसके लिए भी बताया जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो बेटा, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अंश और हर को क्या करेंगे, इसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। रूट 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया बेटा, रूट 7 ही आ गया। और रूट 7 को 7 से रूट कितना जाएगा बेटा, 49। और रूट 7 का तो ये 7 का रूट निकलेगा क्या, नहीं, 49 का कितना निकल गया बेटा, 7। और ये तुम्हारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ठीक है, आई बात समझ में। अब बोलिए आप पहला सवाल क्या बोल रहा है, 1/√7। अच्छा यही है क्या, 1/√7 यही है। यहाँ पे देखो बेटा वही संख्या क्या है, हर में रूट में है, तो इसका क्या करेंगे, पर में करेंगे, संख्या कितनी है, एक ही है, तो ऊपर भी रूट 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट 7 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, वही रूट 7 आ जाएगा। और 7 7 49 बरोबर में रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 49 कितना आ जाएगा, 7। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, उतार लो इसको। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल दो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलो क्या है, 1/√7 क्वेश्चन नंबर 2 1/√7 माइनस रूट 6। रूट 7 माइनस रूट 6। अब यहाँ पे देखो बेटा, हर में संख्या रूट में आ रही है, लेकिन कितनी संख्या आ गई, 2 संख्या। जब भी 2 संख्या आए ना बेटा, तो इनके जो चिन्ह है ना वो चेंज कर देना, और अंश और हर से इसी संख्या से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो यहाँ पे हल करेंगे तो रूट 7, अब यहाँ पे चिन्ह किसका है बेटा, यहाँ पे किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पे क्या है बेटा, रूट 7 प्लस रूट 6। जब मैं एक को इन संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा अंश से, तो यही आ जाएगा कितना, रूट 7 प्लस रूट 6। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे को एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप लिखोगे a² माइनस b² वर्ग का बेटा a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपके पास क्या है बेटा, सरसमीका है, क्या है, सरसमीका। तो यहाँ पे देखो बेटा रूट 7 प्लस रूट 6, देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या माना, a माना, इसको क्या माना, b माना। तो एक और संख्या किसमें है, a प्लस बी, और एक और संख्या किसमें है, a प्लस बी, एक और संख्या क्या है, माइनस बी। तो एक और संख्या माइनस में, एक और संख्या प्लस बी। a वही रूट 7 है, यहाँ पे क्या है, a रूट 7 भी है, b कितना है बेटा, रूट 6 है। तो यहाँ पे देखो संख्या किस रूप में दे रखी है, इस रूप में। किस रूप में हल करोगे, इस रूप में। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे a बराबर कितना है बेटा, रूट 7, और b बराबर कितना है बेटा, रूट 6। अब देखो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे a², a कितना है, रूट 7, तो रूट 7 का क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी है, रूट 6, तो ये कितना जाएगा, रूट 6 का स्क्वायर। यही होगा, सोल्व करो भाई इसको, रूट 7 प्लस रूट 6, 7 यानी रूट 7 का स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 7 माइनस, ऐसे कैंसिल नहीं होता बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, ये लगा दो डिसेंबल, क्या लगा दो, डिसेंबल। ठीक है, माइनस ये गया तो कितना जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, रूट 7 प्लस रूट 6, 7 में 6 गया तो 1, और ये इसके क्या हो गए, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलो, हल क्वेश्चन क्या है, 1/√5 प्लस रूट 2। रूट 5 प्लस रूट 2, यही है। नीचे देखो वही बेटा संख्या किसमें है, हर में रूट में संख्या है, तो मैं क्या करूँगा, संख्या कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, इसका चिन्ह चेंज कर दूंगा और अंश और हर से क्या कर दूंगा, इसी संख्या से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। तो देखो बेटा रूट 5 चिन्ह किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का रूट 2, और नीचे भी यही आएगा, रूट 5 माइनस का रूट 2, यही आएगा। जब a को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते तो वही आता है, क्या, रूट 5 माइनस का रूट 2। यहाँ पे क्या लगेगा, वही a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, रूट 5 का स्क्वायर, और माइनस b की वैल्यू कितनी बेटा, रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिसएम्पलाई। अब देखो रूट 5 माइनस रूट 2, यहाँ पे तो हो जाएगा स्क्वायर से रूट, ये डिसएम्पलाई की आपने दिखा दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये इससे चला जाएगा। कितना बचा यहाँ पे, 5 माइनस कितना आएगा, 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा, रूट 5 माइनस रूट 2 बटे संख्या किसकी बटी है, प्लस की, तो 5 में 2 गया तो 3, और ये तुम्हारे क्या हो गए, आंसर। उतार दो। फिर चलते बेटा, एक अगला क्वेश्चन हो रहा है, बोलना क्या है, अगला क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन नंबर 4, बोलो क्या है, 1/√7 माइनस 2, यही है ना। देखो बेटा नीचे संख्या किसमें है, रूट में है,
और संख्या कितनी है 2। तो मैं ऊपर नीचे इसी संख्या से क्या करूँगा मल्टीप्लाई, लेकिन चिन्ह क्या कर दूंगा चेंज कर दूंगा। ठीक है, अब देखो एक को इसी संख्या से मल्टीप्लाई किया, एक को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वही संख्या आती है, आती नहीं आती है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे एक बार माइनस में एक बार किसमें आ रही है प्लस में। तो पहली संख्या क्या है √7 है, a स्क्वायर यानी कि 7 का √7 का स्क्वायर माइनस b कितना है बेटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लगाया दिस एम्प्लाई 7 + 2 a का स्क्वायर तो कितना है बेटा √7 तो कितना आ जाएगा 7 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो कितना आ गया √7 + 2 तो 7 में 4 कितना आ गया बेटा 3, और ये क्या हो गया आपके आंसर। ठीक है।